नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से अपडेट हम आपको करवा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी किस पद के लिए चुनाव लड़ रहा है और क्या सोच लेकर के चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। इसी कड़ी में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। मदन लाल पूनिया जी हैं हमारे साथ मौजूद। फौजी साहब इनका सरनेम इनको हम कह सकते हैं क्योंकि एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं। लगातार 20-25 साल तक जो है वो एयरफोर्स में इन्होंने लगाए हैं और उसके बाद अलग अलग सिक्योरिटी की नौकरी के हेड भी जो है वो रह चुके हैं और उसके बाद अब चुनावी मैदान में उतरे हैं और ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 14 रानिया के ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 14 से जो है वो मैदान में उतरे हैं। और इनका अगर बात करूँ तो बुखारा खेड़ा, दारियावाला और खारिया के वार्ड संख्या 11 से 20 इनके चुनाव क्षेत्र में आते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं फौजी साहब से। फौजी माइंड के जो इंसान है और लगातार सेवा करते रहे हैं, देश की सेवा में अच्छा योगदान दिया है, तो अब राजनीति में आने का क्या कुछ खास उद्देश्य है? फौजी साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि एयरफोर्स में आपने 15 से 20 साल लगाए हैं, उसके बाद आने के बाद 10-15 साल घर पे रहे, अब अचानक से राजनीति का ख्याल कैसे? पहले तो मैं सबसे पहले के हरियाणा के माध्यम से जो मेरे मतदाता हैं या सभी को मैं अभिवादन करता हूं। तो आपका सवाल कि मुझे राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, परंतु सेवा भाव है। मैंने देश की सेवा की है 20 साल वायुसेना में और उसके बाद में मैंने 15 साल तक विभिन्न विभागों में प्राइवेट अच्छा जॉब किया है। मेरा सोशल कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छा है और जब मैंने परिवेश देखा कि यहाँ पे एक सेवा का मौका मुझे मिल रहा है, जनता मुझे मौका दे सकती है क्योंकि वो मुझे जानते भी हैं, चाहते भी हैं। और दूसरा एक है कि जनता के मन में भाव है कि एक फौजी व्यक्ति है, वो कर्मठ भी है और किसी न किसी मायने में योग्य भी है और ईमानदार भी है। फौजी व्यक्ति ईमानदार है, जो कहता है सो करता है। अच्छा, हम झूठे वादे तो करते नहीं। हमें पता है पंचायत समिति की लिमिटेड उसमें ग्रांट आती है, तो हम बड़े बड़े वादे तो नहीं कर सकते, परंतु मैं जहाँ जहाँ मतदाताओं के पास गया हूँ तो काफ़ी समस्याएं उन्होंने मुझे बताई हैं। तो उनमें जैसे गलियों का निर्माण है, कई जगह है, कुछ जगह मेंटेनेंस है, डाणियों में जैसे जाते हैं रास्ते में कच्चे रास्ते हैं। एक जगह तो गया हूँ मैं, इधर जाखड़ा वाली ढाणी है हमारे गाँव की, तो वहाँ पे तो आदमी निकल ही नहीं सकता, ये बुरा हाल है। आज तक उसकी किसी ने सुध नहीं ली। बुखारा खेड़ा का गया तो बहुत बुरा हाल है। दारिया कुछ डेवलप है परंतु वहाँ भी बहुत स्कोप है। रहा बात खारिया की, खारिया एक उभरता हुआ गांव है और इस गांव के बड़ी बड़ी हस्तियां भी हमारे पास हैं। जैसे खेल विभाग में मनदीप जांगड़ा जी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और मैं चाहता हूँ कि इस तरह खेल के मामले में और भी प्रतिभाएँ आएँ और हमारे सेना विभाग में भी बहुत हैं। तो इन चीज़ों को लेकर जो मेरे पास ग्रांट आएगी उसमें मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, ये पंचायत और ज़िला की जो बीच का है सौदा है, ये पंचायत समिति, तो उन दोनों से बात करके जो मैं अधिक से अधिक कर पाऊँगा मैं करने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़ आपने पूछा, ये कोई राजनीति तो है नहीं, मैं सेवा चाहता हूँ। मैंने बचपन से मेरा एक ये रहा है कि मुझे कोई अच्छा मौका मिले कि मैं देश के लिए क्या कर सकूँ। अब मेरा घर मेरा परिवार नहीं, मेरा देश पूरा परिवार है। अब मैं उस दृष्टि से देखता हूँ कि यार यहाँ अगर ये हो जाए तो अच्छा होगा, यहाँ ये हो जाए तो अच्छा होगा। तो उसके लिए मैं जनता से यही कहता हूँ, जो मेरे मतदाता हैं, कि कृपया मुझे आगे बढ़ाएं, सफल बनाएं और आप मुझे साथ दें और जहाँ भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, जो मेरी योग्यता होगी, जो मेरे को कर सकूंगा वो मैं करूंगा जनता के लिए। अब अगर बात करें तो आपने अभी पूरा इलाके को घूम करके देखा है और वैसे भी आपको 15 से 20 साल हो गए हैं यहाँ पे, रिटायरमेंट के बाद आप यहाँ लगातार रह रहे हैं। तो लगातार समस्याएं जो है वो युवाओं को नशे की समस्या आ रही है, खेलों की ओर ज़्यादा अग्रसर इस क्षेत्र के युवा इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे जितने कि हम दूसरी तरफ के देखें, उनका कंपेरिजन करते हैं। तो उन लोगों को नशे से छुड़ाने के लिए और खेलों की ओर आपका ग्रांट से जो है वो कितना योगदान है? देखो, आपने जैसे नशे की बात की, जहाँ कार्य हुआ कारण है, नशा क्यों करते हैं वो लोग, पहले हमें उसकी जड़ में जाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, उनको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही मैं ये चाह रहा हूँ कि कई योजनाएं मेरे दिमाग में चल रही हैं, जैसे एक युवा संसद का निर्माण करना, भी अपने एरिया में डेवलप में उनको भागीदारी देना, उनको एक बार जैसे अब जनता अभी तो सभी पूछ रहे हैं
वोट के लिए ढूंढ गए, बाद में कोई पूछता नहीं। तो उनको खेल विभाग है या बहुत और चीज़ें मनोरंजन का है, जैसे कल्चरल प्रोग्राम है, या बहुत चीज़ों में जोड़ा जा सकता है। ये एक युवा शक्ति जो हमारे पास है, एक युवा एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी। आज का युवा बहुत इंटेलिजेंट है जी, उसको थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं है गलत, परंतु वो करें क्या, रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये नशा, हम कहते हैं कि नशा छुड़वा देंगे, ऐसा नशा छुड़ाने वाली कोई दवाई नहीं बनी आज तक। तो उसका कारण क्या है, वो नशा करते क्यों है, फिर नशा उसका उपाय क्या है, ये मेरे दिमाग में पहले से चल रहा है। परंतु मुझे इस कार्य करने के लिए, हालांकि मैं अपनी बातों से बार बार उनको प्रेरित करता हूँ ऐसे व्यक्तियों को, परंतु मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ मंच चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए, ताकि उन युवाओं की एनर्जी हमारे देश के काम आ सके। जैसे हमारे एक गांव के मनदीप जी जांगड़ा जो हैं, वो पूरे विश्व के सितारा बन चुके हैं, और मैं चाहता हूँ ऐसे अनेक निकलें। हमारे गांव में 7 या 8 बंदे जो हैं एयरफोर्स में हैं, वो हमारे गांव के रत्न हैं। और हमारे गांव में बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, एसडीएम साहब रह चुके हैं हमारे गांव में सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियरिंग रह चुके हैं बिजली विभाग में, और रिटायर्ड फौजी भी काफ़ी हैं। और हमारे पास में स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है, ये बहुत पुराना गांव है, परंतु इतने सालों के बाद में भी इस गांव का जो उत्थान होना चाहिए था नहीं हुआ है। रमेश जी, इस चीज़ को लेके मेरे दिल में एक वो जागा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, अन्यथा मुझे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था कि राजनीति करूं। आपने अभी खारिया गांव का जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा खारिया के तो आपके पास 11 से 20 वार्ड हैं, लेकिन इसके अलावा वोटर आपके बुखारा खेड़ा और दारियावाला से भी हैं। तो उन गांव में किस तरह की स्थिति आपने देखी है अब तक, और किस तरह से प्रयास रहेगा कि आपकी ग्रांट से जितना भी हो सके वहाँ पे विकास? बुखारा को ज़्यादा ज़रूरत है। बुखारा गांव में मैं घूम रहा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ कि बहुत स्कोप है, गलियों में भी है, पानी का भी है, खेल कूद का तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दिया वहाँ पर। और युवाओं का तो मतलब कुछ मैं देख रहा हूँ तो ऐसे घूमते हैं कि जैसे उनमें कुछ आगे की प्रेरणा कुछ है ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं उनके पास। हाँ, दारिया काफ़ी खुशहाल गांव है और वहाँ पे लोगों में एनर्जी भी है, परंतु वहाँ भी स्कोप है। तो मेरा ध्यान शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा, कम से कम खर्च के अधिक से अधिक क्या कर सकता हूँ, मेरी इच्छा वो रहेगी। अब अंत में आपका चुनाव निशान जो है वो दर्शकों को बता दीजिएगा, और इसके साथ साथ लोगों से, दर्शकों से क्या अपील करना चाहिए? मेरा चुनाव निशान, इस पम्पलेट में छापते टाइम कुछ गलतियाँ हो गई हैं, माफ़ी चाहूँगा, परंतु मेरा चुनाव चिन्ह है कार। ये दिया है ब्लॉक समिति से मैं खड़ा हूँ, और कृपया मुझे सभी वोट करें और सफल बनाएं। ये सफलता मेरी नहीं है, ये इनकी, मैं कहूँ तो आज युवाओं की ज़रूरत भी है। मैं आश्चर्य हूँ कि कोई युवा इस मैदान में नहीं है। अगर कोई युवा अगर होता तो मैं खड़ा होता भी नहीं। पहली बार मैं युवाओं के साथ में हूँ, कोई युवा आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज 21वीं सदी में जा रहे हैं हम, परंतु हम कर क्या रहे हैं, कहाँ विश्व जा रहा है, कहाँ हम हैं। तो मेरी सोच बहुत कुछ है, मेरे पास प्लानिंग बहुत कुछ है, शायद अभी एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, परंतु जैसे जैसे समय आएगा तो बड़ी बात नहीं कहता, परंतु बहुत कुछ करके दिखाएंगे। शुक्रिया फौजी साहब बातचीत के लिए। काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के धनी जो है वो फौजी साहब हमें लगे हैं, और इनकी बातों से और इनकी सोच से यही प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में ये कुछ करना चाहते हैं, और करने के लिए इनको एक मंच चाहिए होता है, और वो मंच अगर इनको मिल जाएगा तो इनका कहना है कि आने वाले समय में ये और ज़्यादा समाज के उत्थान में जो है वो अपना अहम योगदान दे सकते हैं। पहले शुरुआत जो वो एक छोटे से मंच से की है, इसके बाद मंच अगर छोटा सा आप इनको दे दोगे, उसके बाद आने वाले समय में बड़ा मंच भी जो है ट्राई करेंगे, और बड़ा मंच जब अगर मिल जाएगा तो उसके साथ साथ जो है वो शक्तियाँ भी इनकी बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में छोटे मंच पर रहते हुए किस तरह के कार्य करते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन वो तब देखा जाएगा जब आप लोग इनको जो है वो मंच दोगे। ये तय आप लोगों ने करना है कि इनको मंच देना है या नहीं देना, और आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट रहती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो फौजी साहब के इरादे और वायदे
जो दोनों ही मजबूत हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अलग अलग गांव में जाकर के सर्वेक्षण किया है, किस गांव में किस तरह की कमी है, किस चीज़ की कमी है, वो तमाम नोटिस इन्होंने किया और उस पर समाधान और उसका सुधार करने के वायदे मुद्दे के साथ लगातार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, फौजी साहब की बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।